राम राम भाई सभी को। जय गुरु जी महाराज की। भाई वो भक्ताई भी कई तरीके से की जाती है। हर भगत भाई अलग अलग तरीके से सेवा भाव करते हैं और अपने शिष्यों को भी भाई वो सेवा बताते हैं। उनके गुरु भी अलग होते हैं और उनकी भाई पूजा विधि अलग होती है, उनका अखाड़े करने का तरीका अलग होता है और भाई उनके सेवा देने के तौर तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। कोई भगत किसी दुखिया के दुखों का निवारण कर रहा है, उनकी कोई चीज़ उठा रहा है, उनकी कोई शक्ति उठा रहा है जो उनकी रोग में चल रही है या भेजी हुई है, या कोई भी उनके ऊपर दुख दलित दे रहा है, अगर वो भगत उठा रहा है तो भाई एक जो होता है एक रीति रिवाज के हिसाब से भाई जो देवता से काम करवाता है वो भगत, तो उस दुखिया को उस देवता की भाई वो भेंट पानी भी देनी होती है। जो समय वो रखते हैं भाई इस हिसाब से, कोई भगत भाई कुछ समय जो जो भाई उनका होता है अलग अलग हिसाब किताब से, तो भगत वो समय रख देते हैं कि जी मैं आपका रोग काट के दे रहा हूँ और आपको इतने दिन आप वो चीज़ देखिए और अपने घर में सुख शांति देखिए और ये चीज़ें मैं हटा दूँ, तो भाई इतने दिन में आपको वो मेरे देवता की जो भेंट पानी जो कुछ भी लगता है भाई वो लेके आना होगा और मैं उसको लगा दूंगा, तो आप भी फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। तो भाई ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो ये बातें भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल भाई मेरे पास एक परिवार आया था, एक भाई आए थे। तो भाई जब मैंने अपने देवी देवताओं से उनके बारे में पूछा कि उनके ऊपर क्या समस्या चल रही है, तो बात कुछ और ही निकल के आई। देखिए भाई हो सकता है वो भाई भी ये वीडियो देख रहे हो जो कल मेरे पास आए थे। तो भाई देखिए गलती तो गलती मानी जाती है, और चाहे कितना ही कोई दूध का धुला क्यों ना हो भाई, अगर मेरे सामने अगर गलती करके आ रहा है तो भाई मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ कि जी आपकी गलती है, ठीक है, और देवी देवता की या किसी भगत की कोई गलती नहीं है। तो भाई हुआ ऐसे कि वो किसी भगत के पास मुझसे पहले दो भगतों के पास वो जा चुके थे। भगत का नाम नहीं बताऊंगा मैं, पर लेकिन उस भगत के पास वो गए, अपना रोग लेकर अपने दुख दलिद्र या फिर जो भी उनके साथ समस्या चल रही थी वो उस भगत को बताया, और भाई उस भगत ने उनकी समस्या समझ भी ली और समय के हिसाब से भाई उनका वो निस्तारा भी किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भेंट पानी एक देनी होती है भगत को उसके देवी देवता की जो वो काम करके देते हैं, तो उस भगत ने वो टाइम अपना रख भी दिया कि जी इतने दिन बाद या महीने 2 महीने जो भी उसने टाइम रखा होगा वो मान लीजिए उनका काम भी हो गया। तो भाइयों मैंने उनसे जब ये बातें पूछी कि आप मुझसे पहले किसी भगत के पास गए हो और भाई उसकी कुछ भेंट पानी आपकी तरफ बची हुई है, उन्होंने बताना नहीं चाहा, पर लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि हम बुरी परिस्थिति में फंसे पड़े थे पर लेकिन वो काम करके दिया भी। तो मैंने पूछा कि जी आपके घर में ऐसा क्या हुआ कि आपने उस भगत की भेंट क्यों नहीं दी, या उसका जो भी देवता का लगता था वो पान फूल पहुँचाया क्यों नहीं? तो बोले कि जी ऐसी समस्या हो गई, उस भगत से कुछ ऐसी हमारी मतलब अनबन हो गई और उस भगत की भेंट रुक गई। फिर उसके बाद वो बंदे वही लोग भाई वो परिवार किसी दूसरे भगत के पास भी गए, पर लेकिन भाई उस भगत के पास उनका कुछ निवारण हो नहीं पाया। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको सच्चाई की। उस भगत ने भाई जितना भी अपना जोर लगाया हो बेचारे ने, मैं देखो उसकी बढ़ाई है भाई, उसके देवता ने काम किया और उनका फ़ायदा भी हुआ, उन लोगों का फ़ायदा भी हुआ, पर लेकिन स्वार्थी वो लोग थे जिन्होंने भाई उस भगत की भेंट रोक ली या फिर देवता की भेंट रोक ली। देवी देवता अपनी जगह भाई ठीक होते हैं, इंसान ही स्वार्थी होता है, मतलब सिर से पानी चला जाता है तब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन अगर कोई भगत ये बात कह दे कि जी मैं ये काम कर दूंगा और एक समाज सेवा के ऊपर कर दूंगा, आपको ये मेरे देवता की भेंट लगानी होगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, पर लेकिन काम होने के बाद भाई लोग पलट जाते हैं और ये समझते हैं कि जी चलो रोग तो हट ही गया है और अब कौन से देवता और कौन सा भगत। देखिए ना मैं उन लोगों की तरफ बोल रहा हूँ ना उस भगत की तरफ बोल रहा हूँ, जो सच्चाई होती है भाई, जो सच्चाई है मैं उसी की तरफ बोल रहा हूँ। तो भाई उस भगत जी ने उन देवता से काम लिया जो मेरे पास भी पूछते हैं और मेरी पूछते नहीं पूछते चले आए हैं। तो जब उस भगत ने भाई पूरा काम अपना कर दिया तो उसके बीच में पड़ने का भाई मेरा कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, और मैंने भाई उनको मना भी कर दिया कि आप उसी भगत के पास जाइए, ठीक है, और उस देवता की भेंट लगाइए। उस भगत का जो भी भाई पान फूल लगता हो देवता का, अगर ज़्यादा ना बने तो आप थोड़ा लगाइए पर लेकिन ज़रूर लगाइए। देखो जो सच्चाई पर चल रहे हैं भाई उन्हें तो इन चीज़ों को पता है। ऐसे लोग कर देते हैं भाई जिनके मन में भाई पेट पाप होता है, जिनके मन में स्वार्थ होता है भाई, तो वो ऐसा कर देते हैं, परेशानी में होते हैं तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन अगर कोई सही भगत उनका कार्य कर दे, उनके दुखों का निवारण कर दे, तो भाई वो अपनी जुबान से फिर जाते हैं। भगत तो भाई अपना पल्ला झाड़ जाएगा, जहाँ उसका भाई कुछ लगने होंगे वो अपनी जेब से लगा के वो अपना पल्ला भाई झाड़ लेगा। हो सकता है भाई वो रोग भी वापस छोड़ दे। देखिए अपने पास रोग कोई नहीं रखता, एक जुबान होती है देवता से कि आपकी इतनी भेंट पानी आपके इतने दिन में मिल जाएगी। किसी भाई दुखिया ने अगर किसी भगत की और भाई किसी देवता की भेंट पानी रोकी हुई है और वो दूसरे भगत के पास जा रहा है, तो भाई वो भगत भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, ना वो कर पाएगा। अगर कोई सही भगत हुआ तो भाई उस चीज़ को वो देख भी लेगा कि भाई इन लोगों ने उस देवता की उस भगत की भेंट रोकी हुई है। देखिए भाई जब भी कोई भगत कार्य करता है और किसी दुखिया का कार्य करता है और उस दुखिया का कार्य पूर्ण भी हो जाता है, पर वो भेंट देने में भाई वो देरी कर देता है या फिर
फिर नहीं दे पाता, तो भाई भगत भी वो चीज़ें अपने पास रखते नहीं है, वो एक छोटा सा कार्य करके वो चीज़ें वापस छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने उठाई थी वो वैसे ही छोड़ भी सकते हैं। जब वो चीज़ें छोड़ी जाती हैं भाई, तो जितने वो बंदे परेशान हैं, जितने वो लोग परेशान थे पहले, तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भाई तूफान आने से पहले सन्नाटा हो जाता है और हवा चलनी बंद हो जाती है, पत्ते भी हिलने बंद हो जाते हैं। पर उसके बाद जो बवंडर आता है, जो तूफ़ान आता है भाई, सभी लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और सिर्फ वहाँ पे तूफ़ान की ही चलती है। तो उसी कारण भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपका कार्य पूर्ण हो गया भाई, और आपने किसी भगत की या फिर किसी भाई सेवक की या फिर किसी देवता की भेंट पानी रोकी हुई है, तो भाई उसको लगाइए। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा लगाइए, पर लेकिन ज़रूर लगाइए भाई। देखिए, अगर इंसान के साथ कोई धोखा कर दे तो वो चल जाता है, पर लेकिन भाई जिस इंसान ने देवता के साथ धोखा किया है भाई, वो कभी सुखी नहीं पाया है। तो इसी कारण भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए। जय गुरु जी महाराज की।